सिया के वकील आशुतोष श्रीवास्तव पर बड़ा खुलासा हुआ है। आशुतोष श्रीवास्तव जो मीडिया में आकर बोल रहे थे कि सिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं, अब उन्हीं पर सिया के भाई साहिल ने चौंकाने वाला बयान देकर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। पहले साहिल का वो बयान सुनिए, जिसके सवाल के जवाब में साहिल ने मीडिया वालों को ये बातें कही। कहना चाहेंगे, कई आरोप लग रहे थे, सिर्फ पासपोर्ट वाला मुद्दा सिर्फ बता दीजिए। कुछ नहीं, एक मिनट। He is not someone that we have hired from our family or from what he is claiming. I know nothing about it. Your statements were recorded on WhatsApp. Yes. दरअसल सिया के भाई साहिल ने दावा किया कि वकील आशुतोष श्रीवास्तव को उसने नियुक्त नहीं किया और उन पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। साहिल ने कहा कि अब विपुल उनके वकील होंगे, यानी आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील नहीं है, अब से विपुल उनके वकील होंगे और इस संबंध में कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जा चुका है, यानी वकालतनामा अब विपुल के नाम पर है। साहिल से जब चेतन और सिया दोनों के कोर्ट में पेशी को लेकर सवाल किए गए तो उसने कहा जो भी कोर्ट कहेगा उसे देखेंगे। साहिल ने कहा मेरे वकील को लेकर कुछ इश्यू है, मेरे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं है, मैंने उनको हायर नहीं किया है, उन्होंने मुझसे कभी भी इस मामले में बात नहीं की, मैंने इस बारे में जब उन्हें बताया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, हमने दूसरे वकील को हायर किया है, उन्होंने सिया से लॉकअप में सिग्नेचर लिया है, विपुल हमारे वकील होंगे, इसको लेकर हमने कोर्ट में हलफनामा भी डाला है। जरा एक बार फिर से सुनिए सिया के भाई साहिल का बयान। कहना चाहेंगे, कई आरोप लग रहे थे, सिर्फ पासपोर्ट वाला मुद्दा सिर्फ बता दीजिए। कुछ नहीं, एक मिनट। We have never hired him. He is not someone that we have hired from our family or from what he is claiming. I know nothing about it. Your statements were recorded on WhatsApp. Yes. पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल का कोर्ट में आधिकारिक तौर पर प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। पुणे के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने पहले कहा था कि वो कोर्ट में सिया गोयल का प्रतिनिधित्व करेंगे और दावा किया था कि सिया ने उन्हें अपनी ओर से पेश होने के लिए अधिकृत करते हुए वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि सिया के भाई साहिल ने अब इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि आशुतोष श्रीवास्तव इस मामले में सिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। साहिल के मुताबिक परिवार ने सिया का बचाव करने और अदालत में उसका पक्ष रखने के लिए वकील विपुल दुशिंग से संपर्क किया। आशुतोष श्रीवास्तव और विपुल दुशिंग दोनों से बात करने के बाद दोनों वकीलों ने दावा किया कि सिया गोयल उनकी क्लाइंट है। आशुतोष श्रीवास्तव ने वकालतनामे की कॉपी भी दिखाई थी, पर कथित तौर पर सिया के हस्ताक्षर हैं। उनका कहना है ये उन्हें सिया के कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर काम करने का अधिकार देता है। सिया की फैमिली ने तो पहले से ही कहा है कि हमारा इस केस से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है और कोर्ट जो कोर्ट को फैसला लगता है वो फैसला ले। अगर वो दोषी पाई जाती है तो उसको सजा मिले और अगर वो दोषी नहीं पाई जाती है तो उसको एक्विट किया जाए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अपना स्टैंड क्लियर रखा है। तो जो सिया ने जो हमें अपॉइंट किया है इस पूरे केस में, हम उस हिसाब से आगे केस को चलाएंगे। वहीं अब सिया के भाई के दावे की वजह से इस बात को लेकर अनिश्चितता हो गई है कि अब अदालती कार्यवाही में सिया गोयल की तरफ से ऑफिशियली कौन पेश होगा, विपुल या आशुतोष श्रीवास्तव। इस पूरे विवाद के बीच अधिवक्ता विपुल दुशिंग ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर बयान दिया है कि उनकी टीम इस केस में सिया का प्रतिनिधित्व कर रही है। दुशिंग ने कहा यह मामला अभी बेहद शुरुआती चरण में है, इसलिए अभी से किसी बड़े नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा उनकी टीम अदालत के सामने मजबूती से अपनी दलील रखेगी। उनका मुख्य लक्ष्य फिलहाल सिया के लिए कम से कम पुलिस कस्टडी रिमांड सुनिश्चित करना या उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कोशिश करना होगा। हम लोग सिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, तो उम्मीद अभी कुछ नहीं है, अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज में ये केस है। हाँ। अभी ये केस का अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, तो अभी कुछ नहीं। हम लोग हमारी सब हमारी दलीलें रखेंगे कोर्ट के सामने और कम से कम उसको पुलिस कस्टडी रिमांड ग्रांट हो जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। 7 दिनों की शुरुआती पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, जिससे आज की अदालती कार्रवाई बेहद अहम हो गई थी। पुणे पुलिस के मुताबिक आरोपी चेतन चौधरी ने वारदात के दिन अपनी पहचान छिपाने के लिए कपड़े भी बदले थे। पुलिस का दावा है वो लौगढ़ किले में हुडी पहनकर पहुंचा, फिर हत्या से पहले टी-शर्ट पहन ली और बाद में दोबारा हुडी पहन ली। आपको बता दें केतन मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। सिया गोयल और केतन चौधरी को 18 जून को पुणे के लौगढ़ किले से केतन को एक चट्टान से नीचे धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस प्लानिंग के तहत सिया गोयल ने कथित तौर पर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से शादी की खरीदारी के बहाने लगभग 1 करोड़ रुपए लिए थे। बाद में ये पैसा चेतन चौधरी को सौंपा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर न केवल केतन अग्रवाल की हत्या की प्लानिंग बनाई,
बल्कि उन्होंने अपने भविष्य की भी प्लानिंग तैयार की थी, जिसमें अपराध के कुछ सालों बाद शादी करने की प्लानिंग थी ताकि उन पर किसी का कोई शक न जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।